हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को हमारे शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था, जो कि 1630 ईस्वी में कुसूर में हुआ था। आपको बता दें, शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अच्छे-अच्छे योद्धाओं को युद्ध में ही पराजित किया और वे अपने वीरता के लिए ही जाने जाते हैं। तो आज है 19 फरवरी, तो 19 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको सुनेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य हाल ही में हाल ही में बहुपक्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक नौसैनिक अभ्यास हाल ही में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। अब इंडोनेशिया आ गया, तो इंडोनेशिया से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि इसकी राजधानी क्या है? फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी की। तो इसकी राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता। या मुद्रा क्या है? या रुपए चलता है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपए चलता है। रुपए चलता है। अब इसके बाद करते हैं हम इंडोनेशिया से और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में माउंट इंडोनेशिया में माउंट इबू इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी फटा है। फटा है। और एक और क्वेश्चन इसी ज्वालामुखी से बनता है कि इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में माउंट लिबर्टोबी माउंट लेवुटोबी ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी फटा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स का ब्रिक्स का या ब्रिक्स समूह का समूह का पूर्ण सदस्य पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया नेशिया बना है। इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने उनको समझ लिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है। धर्म गार्जियन, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे।
धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किया जा रहा है। किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और किस देश के बीच धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बता दें भारत और जापान के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जापान हो जाएगा। अब जापान आ गया, तो जापान से क्वेश्चन बनता है कि जापान की कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी क्या है? फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की मुद्रा क्या है? आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपसे किसी देश की करेंसी पूछ लेगा या तो वहां की कैपिटल पूछ लेगा। तो ये हमें जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यदि कोई भी देश आता है तो उसकी यदि कैपिटल और करेंसी जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। बात करते हैं यहाँ की मुद्रा क्या है, तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जापान विश्व की सबसे वृद्ध महिला, विश्व की सबसे वृद्ध महिला, पॉइंट बना के लिखेंगे, विश्व की सबसे वृद्ध महिला, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको, टोमिको इटूका, टोमिको इटूका का निधन हुआ है। इनुका का 116 वर्ष की आयु में, वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। निधन हुआ है। ये हमारा जापान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमारे जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो अपने दोस्तों को बता दें कि इस चैनल को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले। जो भी हमारे भाई बहन यूपीएसआई या यूपी स्टेट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस स्टेट में हिंदी पूछी जा रही है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अंकुर क्लासेस चैनल है, क्योंकि आप अंकुर क्लासेस चैनल के माध्यम से हिंदी का जो कोर्स है आप फ्री में पूरा कंप्लीट वहां से पढ़ सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में कौन ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राजील करेगा। कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। ब्राजील करेगा। अब ब्राजील करेगा तो ब्राजील से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्राजील की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजील की करेंसी क्या है? बात करते हैं कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। बात करते हैं मुद्रा की,
तो यहाँ मुद्रा है ब्राज़ीलियाई। यहाँ की मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियाई रियल चलता है। ब्राज़ीलियाई रियल चलता है। अब इसके बाद ब्राज़ील से जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उसको समझेंगे। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादन विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादन कौन-सा देश है? तो ब्राज़ील है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील है। और इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत ने भारत ने ब्राज़ील को ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता अध्यक्षता सौंपी है। सौंपी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनेगा। का पूर्ण सदस्य बनेगा। ये ब्राज़ील से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे भारत का अगला हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। सिर्फ चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। सिर्फ चुनाव आयुक्त की बात करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त तो फिर क्या आ जाएगा? ज्ञानेश कुमार आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? ज्ञानेश कुमार आ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर सम्मेलन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि कहाँ आयोजित हुआ है? तो मस्कट, ओमान की कैपिटल मस्कट में आयोजित हुआ है। ओमान की कैपिटल मस्कट में आयोजित हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा हाल ही में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू ने कहा
द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? आदि महोत्सव महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया है। किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारी भारत देश की कैपिटल नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस क्लास के माध्यम से कुछ जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हमसे पढ़ सके और समझ सके। जितना नोट हो जाए तो बताएं, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 10वां हाल ही में कहाँ 10वां हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारे बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हमारे बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश क्वेश्चन में यूटी लिख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत का आयुष्मान भारत का आयुष्मान भारत का किसे आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना शुरू की गई है। वय वंदना योजना शुरू की गई है। किस केंद्र शासित प्रदेश में करेंगे यहाँ? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना शुरू की गई है? शुरू की गई है तो किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पुडुचेरी में। कहाँ शुरू की गई है? तो पांडुचेरी में शुरू की गई है। पुडुचेरी में शुरू की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा देश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में कौन सा देश कौन सा देश भारत से भारत से 200 मिलियन भारत से 200 मिलियन
भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली मिसाइल प्रणाली प्रणाली खरीदी है खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिलीपींस। किसने खरीदी है? तो फिलीपींस ने खरीदी है। अब फिलीपींस आ गया, तो फिलीपींस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फिलीपींस की कैपिटल क्या है? ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में, तो इसको लिख लेंगे कि यहाँ की राजधानी क्या है। राजधानी क्या है, फिर इसके बाद जानेंगे कि यहाँ की मुद्रा क्या है। यहाँ की मुद्रा क्या है। बात करते हैं फिलीपींस की राजधानी की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसकी राजधानी क्या है? मनीला। बात करते हैं मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है पेसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? पेसो। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने बारी-बारी से समझा है। इस क्लास के माध्यम से इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।